श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। देखिए, सबसे पवित्र और पावन नवरात्रि के दिन शुरू हो चुके हैं और नवरात्रि के इन पवित्र दिनों में जो कोई भी माँ नवदुर्गा की आराधना करता है उनकी हर इच्छा, हर मनोकामना माँ अवश्य ही पूरी करती है। इस नवरात्रि में पूज्य गुरुजी प्रदीप जी मिश्रा के बताए गए 3 विशेष उपायों के बारे में हम बात करेंगे। यदि किसी को कोई बीमारी हो, कोई बड़ा रोग हो गया हो तो इन 3 उपायों को आप ध्यान से देखना। यदि आप इन उपायों को नवरात्रि में करते हैं तो आपकी बड़ी से बड़ी बीमारी और रोग धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। और जो हमेशा रोग मुक्त रहना चाहते हैं तो भी आप इन उपायों को कर सकते हैं। इस वर्ष माँ दुर्गा हाथी की सवारी करके पृथ्वी लोक पर आई है और जब भी माँ हाथी की सवारी से पृथ्वी पर आती है तो इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। तो देखिए, आपको कौन कौन से उपाय करना है। उपाय की ओर बढ़ने से पहले यदि आप चाहते हैं कि माँ दुर्गा की कृपा आप पर हो तो कमेंट में माँ का कोई भी प्यारा सा नाम जरूर लिखें और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो देखिए, नवरात्रि में करने वाले तीनों उपाय पूज्य गुरुजी की कथा को सुनकर समझकर आपको बड़ी ही सरलता से समझाने का प्रयास करूंगा। तो देखिए, समझते हैं पहला उपाय किस प्रकार आपको करना है। देखिए, जिनके घर में बहुत अधिक रोग बढ़ रहा हो, बीमारियां हो या फिर बहुत ज़्यादा तकलीफें आ रही हो, कष्ट बढ़ रहा हो या फिर आपके मन में किसी बात को लेकर भय लग रहा हो, डर लग रहा हो, तो आप एक कलश में, लोटे में शुद्ध जल भर के अपने घर के मंदिर में रात भर रख दीजिए और अगली सुबह उठकर स्नान करके उस लोटे में एक बेलपत्र डाल लें और उस जल को, कलश को अपने पूरे घर में घुमाकर उस जल को आप नीम के पेड़ के नीचे समर्पित कर दीजिए। क्योंकि नवरात्रे में नीम के पेड़ के नीचे सारी विद्याएं, आद्य शक्तियाँ, सारी देवी शक्तियाँ नीम के पेड़ के नीचे विराजमान रहती है। यह छोटा सा उपाय आप कर लीजिए, आपके घर में भय लगना बंद हो जाएगा। कोई बड़ी बीमारी आपको घेरेगी नहीं और कोई रोग होगा तो वह भी समाप्त होने लगेगा। बहुत ही प्यारा सा, सुंदर सा उपाय है। आप जरूर इस उपाय को इस नवरात्रि में करिएगा। दूसरे उपाय की ओर बढ़ने से पहले यदि आपको उपाय पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और सभी का कल्याण हो इस भावना से वीडियो को शेयर जरूर कर दें। दूसरा उपाय उन लोगों के लिए है जिनको पेट से संबंधित कोई तकलीफ रहती हो, गुर्दे में कोई तकलीफ हो, पेट में दर्द रहता हो, भोजन नहीं पच पाता हो या फिर कोई भी बड़ी बीमारी पेट से संबंधित हो गई हो। गुरुजी ने बताया है कि यदि डॉक्टर बड़े ऑपरेशन तक का बोल रहा हो तो एक बार यह छोटा सा उपाय जरूर करके देखना। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे एक बेलपत्री का पत्ता रखकर उस पत्ते के सामने शिव और शक्ति का नाम लेकर, भगवान शंकर और पार्वती के नाम लेकर एक 2 बाती वाला दीप आपको उस बेलपत्री के सामने प्रज्वलित कर देना है और भगवान शिव और माता पार्वती से जो भी आपको पेट संबंधी रोग हो वह बोल देना है। फिर आप दोबारा डॉक्टर को चेक कराना, आपको ऑपरेशन कराने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जो भी आपको रोग है धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा। अब देखिए, जो तीसरा उपाय हम बताएंगे यह आप नवरात्रि में किसी भी दिन कर लेना। यदि किसी को शरीर में किसी भी जगह कोई गांठ बन गई हो, बहुत इलाज करा लिया हो, ठीक नहीं हो रही हो, यहाँ तक कि यदि कैंसर की भी गांठ डॉक्टर बता रहा हो तो आपको 1 लोटा शुद्ध जल और 1 बिलपत्र ले लेना है। देखिए, आपको ध्यान रखना है आपने जो बिलपत्र लिया है वह कहीं से खंडित ना हो, कहीं से टूटा फूटा ना हो। अब आपको उस बेलपत्री की तीनों पत्तियों पर पीले चंदन से बिंदी लगा देना है। अब आपको बेलपत्र और 1 लोटा जल लेकर के पहुंच जाना है शिव मंदिर में। अब आप ध्यान से समझना। अब आप यदि हो सके तो उत्तर दिशा की ओर मुख करके शिवलिंग के पास बैठ जाएं और जो जल लेकर के आप गए हैं वह आपको शिवलिंग पर समर्पित करना है। अब आपको माता अशोक सुंदरी का ध्यान करते हुए आपकी जो समस्या है, जो तकलीफ है वह कहना है और बेलपत्र आपको अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित कर देना है। एक बात आपको ध्यान रखना है, बेलपत्री आपको उल्टी चढ़ाना है, यानी कि बेलपत्री का जो चिकना भाग होता है वह नीचे रखना है और बेलपत्री की डंडी का मुख
जलाधारी की ओर होना चाहिए। बस इतना सा उपाय आपको करना है। यकीन मानिए यदि आप इस पवित्र नवरात्रि में यदि ये उपाय करते हैं ना, तो आपको जीवन में कभी कोई बड़ा रोग, कोई बड़ी बीमारी हो ही नहीं सकती है। तो यह थे पूज्य गुरुदेव के द्वारा बताए गए कुछ विशेष उपाय। आप इन उपाय को अवश्य करें, आपके जीवन में सुधार अवश्य होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय माता दी।